Hello everyone. So we are learning your thermal engineering 2 subject T2 subject, in which we had seen your chapter number 1 internal combustion engine, in which we had seen the classification of engine, okay, the difference between IC and EC engine, internal combustion and external combustion engine. Okay, we had seen various types of your classification of engine, in which your method of igniting according to types of fuel use, okay, based on working cycle, based on cooling systems. So these are some classification of IC engine. Now towards today we will learn about your some of the terms which are used in the IC engine or nomenclature used in the IC engine. Okay, so let's start today's video. The first one is your term is cylinder bore. Cylinder bore is, as we know, there is a cylinder piston arrangement in the IC engine. So as we know, in the cylinder the piston is moving, okay, from top dead center to the bottom dead center. So this is your cylinder and this is your piston. Now the cylinder bore is your diameter, one type of, okay, and it is denoted by the capital D or small d. The nominal inner diameter of the वर्किंग सिलेंडर इज कॉल्ड द सिलेंडर बोर. ओके, तो सिलेंडर का जो डायमीटर जो है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिलेंडर बोर. ये आपका क्या होगा, सिलेंडर बोर. उसको हम एक्सप्रेस किस में करेंगे, में, ओके, मिलीमीटर में, और उसका सिंबल है आपका कैपिटल डी और स्मॉल डी. तो कितना मिलीमीटर का उसका डायमीटर है, ओके, तो उसको बोलेंगे हम सिलेंडर बोर. सेकेंड वन है आपका पिस्टन एरिया. तो पिस्टन एरिया क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिलेंडर के अंदर आपका क्या होगा, पिस्टन होगा. तो पिस्टन क्या होता है आपका, वन टाइप ऑफ आपका क्या होता है, सर्कुलर सर्कुलर उसका शेप होता है पिस्टन का, और वो क्या होता है, मूव होता है सिलेंडर के अंदर. तो जो उसका एरिया जो होगा पिस्टन का, उसको क्या बोलेंगे, पिस्टन एरिया. तो उसका नॉर्मली क्या होता है, शेप क्या होता है, सर्कुलर होगा. तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, सर्कल का π/4 डी स्क्वायर. ओके, सर्कल का एरिया क्या आएगा आपका, π/4 डी स्क्वायर. सो π/4 का कोई वैल्यू नहीं है. डी का क्या आपका यूनिट आएगा, मीटर और तो इसका यूनिट क्या आएगा आपका, एरिया का, पिस्टन एरिया का, मीटर स्क्वायर. ओके, डी का मीटर होगा तो डी स्क्वायर का होगा मीटर स्क्वायर. तो द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर इज नोन एज द पिस्टन एरिया एंड इट इज एक्सप्रेस इन मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये आपका सिलेंडर हो गया. ओके, और इसके अंदर आपका आएगा पिस्टन, और दोनों का कैसा रहता है, शेप सर्कुलर रहता है. तो इसके अंदर आपका इस टाइप का कुछ पिस्टन आएगा. तो जो पिस्टन का जो एरिया रहेगा आपका, ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, पिस्टन एरिया, और उसका यूनिट आपका आएगा मीटर स्क्वायर, और सिलेंडर का आएगा आपका ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रोक. तो स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक मीन्स क्या, लेंथ. उसके सिंबल क्या आएगा आपका, लेंथ और कैपिटल एल. द नॉमिनल डिस्टेंस थ्रू विच अ वर्किंग पिस्टन्स move between two successive reversible of its direction of motion is called the stroke. It is expressed in mm. So ये आपका, सपोज ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर आपका पिस्टन है, और पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसके अंदर. तो पिस्टन जो मूव करेगा सिलेंडर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक. सपोज ये आपका पिस्टन यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा. ओके, तो ये क्या होगा आपका, स्ट्रोक होगा. ये हो गया आपका टॉप डेड सेंटर, ये हो गया आपका बॉटम डेड सेंटर, TDC टू BDC. ओके, TDC क्या होता है, BDC क्या होता है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टर्म में. तो स्ट्रोक क्या होता है, नॉर्मली जो आपको जो पिस्टन जो मूव करेगा सिलेंडर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक. ओके, सो द नॉमिनल डिस्टेंस थ्रू विच अ वर्किंग पिस्टन्स मूव बिटवीन टू सक्सेसिव रिवर्सिबल ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द स्ट्रोक एंड इज एक्सप्रेस इन mm. ओके, तो उसका यूनिट क्या आएगा आपका, mm में. फोर्थ वन है आपका स्ट्रोक टू बोर रेशियो. कैपिटल एल बाई स्मॉल डी और कैपिटल एल बाई स्मॉल डी. क्योंकि स्ट्रोक का यूनिट था आपका एल, और स्ट्रोक और बोर का था आपका कैपिटल डी और स्मॉल डी, एस वी हैड सीन हियर. ओके, कैपिटल डी जो आपका सिलेंडर बोर है, उसका आपका सिंबल है कैपिटल डी और स्मॉल डी. नाउ स्ट्रोक टू बोर रेशियो. तो दिस पैरामीटर क्लासीफाई द इंजन साइज ऑफ द इंजन एस अंडर. तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, जो इंजन का वो साइज है उसके 3 टाइप आते हैं, एक अंडर स्क्वायर, एक ओवर स्क्वायर और एक स्क्वायर. तो जो L/D रेशियो जो होगा उसके ऊपर से हम इंजन का जो साइज है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. इफ़ योर कैपिटल डी इज लेस देन एल मीन्स वॉट, अगर आपका जो स्ट्रोक है उसकी वैल्यू आपकी बोर डायमीटर से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंडर स्ट्रोक इंजन. ओके, सेकेंड वन है आपका D = L
मीन्स वॉट, अगर आपका जो बोर डायमीटर है और जो आपकी स्ट्रोक लेंथ है वो इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर इंजन। अगर आपकी जो बोर डायमीटर अगर वो ज़्यादा है किससे, स्ट्रोक लेंथ से, एल से, तो उसको बोलेंगे हम ओवर स्क्वायर। ओके, सो इफ डी इज लेस देन एल इट इज कॉल्ड द अंडर स्क्वायर इंजन, इफ डी इज इक्वल टू एल इट इज कॉल्ड द स्क्वायर इंजन, एंड इफ डी greater than L it is called the over square engine. Now next term is your dead center. So dead center means what, as I told you there are two dead center, TDC and BDC, means both top dead and bottom dead. So it is the position of working piston and moving parts which are mechanically connected to the piston. There are two dead center in engine, TDC and BDC. Okay, top dead center and bottom dead center. So top dead center की आपका it is the dead center with the piston is fastest from the crankshaft, it is called the inner dead center for the horizontal engine. And bottom dead center is your, it is the dead center when the piston is nearest to the crankshaft, it is called the outer dead center, ODC, for the horizontal engines. Means what, suppose this is your piston cylinder arrangement, this is your cylinder in which the piston is moving from top dead center to bottom dead center. तो जब आपका जो पिस्टन है वो ऊपर की साइड में जाएगा, मीन्स वॉट, क्रैंक शाफ्ट से दूर जाएगा, फारेस्ट फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट कपल होगा पिस्टन के क्रैंक के साथ। ओके, तो जब आपका जो पिस्टन है वो आपके क्रैंक शाफ्ट से दूर जाएगा तो उसको बोलेंगे बॉटम टॉप डेड सेंटर। मीन्स वॉट, यहाँ पे आपका आएगा TDC और यहाँ पे आएगा आपका BDC, बॉटम डेड सेंटर। ओके, सो इट इज़ द डेड सेंटर विद द पिस्टन इज फारेस्ट फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट। तो फारेस्ट मीन्स जब दूर होगा क्रैंक शाफ्ट से, तो क्रैंक शाफ्ट आपका यहाँ पे है, तो इससे जब ऊपर जाएगा पिस्टन ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर। और बॉटम डेड सेंटर का बोलेंगे जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ओके, नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट होगा तो उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। ओके, जब यह आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आएगा तो उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। तो इस तरह से आपके टू डेड सेंटर होते हैं, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम dead center. Now next term is your swept volume. Okay, it's denoted by the VS. Okay, swept volume, V is your volume, okay, and S in suffix is called your swept volume. So VS is your swept volume. So the volume swept by the working piston when traveling from the dead center to the other dead center is known as the swept volume. It is expressed in the cubic centimeter or cc. It is given by VS equal to A into L. और ए क्या है आपका एयर, ए है आपका एरिया और एल है आपका स्ट्रोक लेंथ। सो ए का आपका फॉर्मूला क्या आएगा एरिया का, सर्कुलर एरिया जो आपका पिस्टन जो है वो मूव करेगा, और पिस्टन का आपका नॉर्मली शेप क्या होता है, सर्कुलर। सर्कुलर का एरिया क्या आएगा, π/4d², और एल क्या है आपका स्ट्रोक लेंथ। सो π/4d² इंटू एल इन द पर यूनिट सिलेंडर। सो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, नॉर्मली जो गाड़ी की जो कैपेसिटी आती है वो किस में आती है, सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। सो सपोज ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो जितना वॉल्यूम उसके अंदर कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम है तो उसका यूनिट क्या आएगा अल्टीमेटली, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मली इसके यूनिट के लेते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर और सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, 1000 सीसी में बाइक आपकी 100 सीसी में बाइक आती है, 125 सीसी में आती है, बराबर 800 सीसी में आती है आपकी 4 व्हील, बराबर जो स्पोर्ट्स कार है वो 6000 सीसी में आती हैं, 8000 सीसी में आती हैं। तो वो क्या बताता है, उसका इंजन का जो स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है उसको एक्सप्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज योर engine capacity. Okay, so engine capacity is for multiple engine, the swept or displacement volume multiplied by the number of cylinder will give the engine capacity. It is also known as the cubic capacity. Okay, if K is your number of cylinder in engine, then capacity is your VS into K. Okay, engine capacity means what, आपका two if your सो आपने देखा होगा कि 2 सिलेंडर इंजन आता है, 4 सिलेंडर इंजन आता है, 6 सिलेंडर इंजन आता है, बराबर स्पोर्ट्स कार्स उसमें 6 सिलेंडर इंजन भी आता है, 8 सिलेंडर इंजन भी आता है। ओके, तो उसका मतलब क्या है, सपोज आपका 6000 सीसी की कैपेसिटी है, ओके, 6000 सीसी की आपकी स्पोर्ट्स कार है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज उसमें आपके 6 सिलेंडर का इंजन है, मतलब क्या, देयर आर 6 सिलेंडर इन द इंजन एंड इस कैपेसिटी इज 6000 मीन्स वॉट। सो 6 सिलेंडर की जो है उसकी टोटल कैपेसिटी 6000 सीसी है इंजन की, मतलब क्या, तो 1 सिलेंडर की कितनी हुई आपकी 1000,
ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर की टोटल कैपेसिटी हमको जो जो बुकलेट में जो होती है 6000 सीसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 इंजन का समेशन करके उसकी कैपेसिटी 6000 है, तो 1 सिलेंडर की कितनी हुई आपकी 1000। ओके, तो इस तरह से नंबर ऑफ सिलेंडर होते हैं, अगर आपकी सीसी ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा सिलेंडर होंगे। ओके, अगर आपकी 8000 सीसी के तो उसमें 8 सिलेंडर भी हो सकते हैं। 100 सीसी की बाइक है उसमें तो कभी कभी 2 सिलेंडर भी होते हैं और 1 सिलेंडर इंजन भी होता है। दिस इज योर इंजन कैपेसिटी। ओके, एंड इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर। Next one is clearance volume. Clearance volume is what? The nominal volume of the combustion chamber above the piston when it is at top dead center or IDC inner dead center is known as the clearance volume. It is designated by the VC. Okay, V means your volume and C is your clearance. So clearance volume and is expressed in the cubic centimeter or cubic centimeter means centimeter cube. So clearance volume क्या होगा? Suppose this is your piston cylinder arrangement. Okay, and the piston is moving suppose to the top dead center. तो जो पिस्टन जो आपका रहता है वो पूरा टच नहीं करेगा सिलेंडर की जो आपका सरफेस है, उससे पूरा टच नहीं करेगा। जो आपकी जो पिस्टन की जो सरफेस है उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है। गैप क्यों रहेगा? क्योंकि जो टकराएगा तो क्या होगा, उसमें कोरोजन होगा, बराबर, कोलैप्स करेगा उससे, तो उसके क्या होगा, जो सिलेंडर की जो सरफेस है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए क्या थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है बिटवीन द सिलेंडर सरफेस एंड द पिस्टन अपर सरफेस। तो जो गैप जो रखा है उसको क्या बोलेंगे हम, क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड इट इज डिनोटेड बाय द VC. Okay, V is your volume and C is your clearance. So clearance volume and its unit is centimeter cube or cubic centimeter. Okay, so the nominal volume of the combustion chamber of the piston when it is a TDC or top dead center is known as the clearance volume. Okay, your next term is compression ratio. This is the most important term. Okay, so you remember this term and you have to write all the terms that I have explained you. So next term is your compression ratio. So it is the ratio of the total cylinder volume or BT is your T is your total and V is your volume. So total volume is what? It is summation of your clearance volume plus swept volume. ओके, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा आपका, जो आपका पिस्टन बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा तो वो क्या होगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, जो गैप जो हमने रखी है सिलेंडर की अपर सरफेस से और जहाँ तक आपका पिस्टन गया टॉप डेड सेंटर तक, तो वो क्या होगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। और बीटी क्या होगा आपका टोटल वॉल्यूम, तो वो आपका समेशन होगा क्लियरेंस वॉल्यूम का प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम का। ओके, सो कंप्रेशन रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द total cylinder volume means BT when the piston is at the bottom dead center to the clearance volume. It is designated by the letter R. So R is equal to your compression ratio is equal to total volume, okay, upon clearance volume. तो रेशियो किसका होगा, ये BT upon BC का। BT is your total volume and BC is your clearance volume. And as we know BT is your BC plus BS, clearance volume plus swept volume, and BC is your clearance volume. So R or compression ratio is equal to BC plus BS upon BC. Okay. Now next term is your dead center. So dead center already we had learned about. There are two types of dead center, bottom dead center and top dead center. So it is the point when working piston and the associated part with its reverse their direction is known as the dead center. Hence when at the end of the inward or outward stroke last पॉइंट इज डेड सेंटर। ओके, जो आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपका जो पिस्टन मूव करेगा, तो ये आपका सपोज पिस्टन है, तो सपोज ये इसका पॉइंट है तो यहाँ तक आएगा और ऊपर जाएगा सपोज इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे आप टॉप डेड सेंटर। और जो ये वाला पॉइंट है जहाँ तक वो नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। तो इस तरफ से क्या होगा, इसका टू डेड सेंटर हुआ, टॉप डेड एंड बॉटम डेड, और जिस पॉइंट तक आएगा उसको बोलेंगे हम डेड सेंटर। ओके, टॉप डेड एंड बॉटम डेड सेंटर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज योर पिस्टन स्पीड। ओके, जो सिलेंडर आपका जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है तो उसमें क्या होगा, जो पिस्टन है वो मूव करेगा तो उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड होगी। ओके, उसको हम किस में मेजर करेंगे, RPM मीन्स वॉट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसका यूनिट है आपका RPM। ओके, तो पिस्टन स्पीड क्या है आपकी, द डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन इन 1 मिनट इज कॉल्ड द पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा आपका, टॉप डेड से बॉटम डेड सेंटर तक, तो दिस इज योर TDC एंड इट इज योर BDC। तो जो 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा उसको क्या बोलेंगे हम, पिस्टन स्पीड, बराबर, कितनी बार वो ऊपर से नीचे तक जाएगा, TDC से BDC तरफ जाएगा, उसको बोलेंगे हम पिस्टन स्पीड। ओके, सो द डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन इन 1 मिनट इज कॉल्ड द पिस्टन स्पीड। सो पिस्टन स्पीड का फॉर्मूला है आपका ट्वाइस
इंटू एल इंटू एन। ओके, उसका यूनिट है आपका मीटर पर मिनट। सो एल इज योर स्ट्रोक लेंथ दैट वी हैव ऑलरेडी learn, body stroke length, and n is your engine speed in rpm. Okay, so today we had learned the different term which are used in the IC engine. Okay, so these are the 11 term that we had learned today. Okay, cylinder bore, piston area, stroke, okay, the stroke to bore ratio. Then after we had learned dead center, swept volume, engine capacity, okay, clearance volume, compression ratio, dead center, and your piston speed. These are the 11 terms which are normally used in the IC engine. Okay, so you have to write all these terms in your book. If you have any query, then you can message me. Thanks for watching this video.